Dear students, now exercise 7.2, question number 1. In an isosceles triangle ABC isosceles है with AB equal to AC, ये साइड इस साइड के इक्वल दी है, AB equal to AC. The bisector of angle BO और CO, एंगल B और C के बाइसेक्टर्स हैं. O पर मिल रहा है, O पॉइंट पर. O से A को ज्वाइन किया. यू हैव टू शो दैट OB इक्वल टू OC. आपको ये प्रूव करना है, आपको इस समय पर क्या प्रूव करना है? OB, दिस OB इक्वल टू OC. Okay, OB equal to OC. And next one, AO, this AO बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो बाइसेक्टर प्रूफ हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? A triangle ABC in which first one AB equal to AC आइसोलेस है, दिया हुआ है, and BO CO are the bisectors of angle B and angle C respectively. बाइसेक्टर से इसका मतलब क्या हुआ? एंगल OBA इक्वल टू एंगल OBC, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे. एंड दिस एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. OCA इक्वल टू एंगल OCB. टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमें? आपको दिया है प्रूफ. फर्स्ट पार्ट OB इक्वल टू OC, सेकेंड पार्ट AO bisects angle A. Now proof. अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल ABC में AB AC के इक्वल है. इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल है. तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 7. यदि दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. यहाँ पर आपको लिखना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल साइड के अपोजिट हैं, सो दे आर इक्वल. यदि एंगल ABC एंगल ACB के इक्वल है, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB. हाफ, अब ABC का हाफ, ध्यान से देखिएगा, दिस BO, यदि आप ध्यान से देखें, ये जो आपको BO दिया है, BO, ये बाइसेक्टर है एंगल B का. इसका मतलब क्या हुआ कि इस एंगल B का हाफ ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं. अब कौन सा लेंगे? जिसकी हमें ज़रूरत है हम वो एंगल लेंगे. सिमिलरली यदि यहाँ पर आप देखें CO इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो एंगल C का हाफ भी इनमें से कोई भी एंगल हो सकता है.
So half of angle ABC, you can write this as angle OBC equal to angle OCB. रीजन लिख देंगे, BO and CO are the बाइसेक्टर्स. अब एंगल OBC एंगल OCB के इक्वल हो गया. अब आ जाइए आप इस ट्राइंगल OBC में. अब आपको इस ट्राइंगल OBC में फोकस करना है. OBC इसमें ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, एंगल B एंगल C. केवल हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं OBC की. और यू कैन से OBC एंड OCB, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो इनके अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? OC. और इस एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है? OB. ये भी इक्वल होगी थ्योरम के हिसाब से जो हम पढ़ चुके हैं इसमें. ओके, सो इसको हम यहाँ पर एक रीज़न के रूप में नंबर 1 ले लेंगे. सो नेक्स्ट इसमें हम लेंगे इन ट्राइंगल OBC ट्राइंगल में एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, देयरफॉर OB इक्वल टू OC. यहाँ रीजन क्या जाएगा? यहाँ क्या रीजन था? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. जो इस समय पर जो रीजन दिया था हमने यहाँ पर जो आपका ये रीजन दिया था, क्या दिया था? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. अब यहाँ पर रीजन आपका चेंज हो जाएगा और ये रीजन हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया. दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे जरा. इसमें सेकेंड पार्ट के लिए हम वापस इसके ऊपर आएंगे और सेकेंड पार्ट को कम टू नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. अब आप आइए इस ट्राइंगल में आ जाइए. इन ट्राइंगल OBA, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA क्या क्या है? पहला तो देखिए OB इक्वल टू OC. ये कहाँ पर? ये आपने अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड. OB इक्वल टू OC. एंड सेकेंड एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCA. ये आपका गिवन है. OBA इक्वल टू एंगल OCA. ये आपके गिवन से आपको प्रूव हो जाता है क्योंकि ये एंगल B एंगल C के इक्वल है. तो आपने OBC इक्वल टू OCB यहाँ प्रूव किया था, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन AB इक्वल टू AC, ये भी आपका गिवन है. सो ट्राइंगल OBA is congruent to triangle OCA by which rule? SAS, congruency rule. SAS congruency rule से आपका ये प्रूव हो गया. सो आप इसमें यहाँ पर ऐसे corresponding parts आर इक्वल. इससे आ जाएगा एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT. अभी देखिए ये एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिया. OAB OCB के इक्वल, OAB OAC के इक्वल प्रूव कर दिया. इससे क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A.
ये आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है. दिस वन इज द सेकंड पार्ट. Exercise 7.2, question number 2. What is given? In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. So what is given in this question? What is given? AD is the perpendicular bisector of BC. अब यदि AD, ये जो AD है, यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल कितने AD के जो BC पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे 90 के. और चूंकि ये BC का बाइसेक्टर है तो BD CD के इक्वल भी होगा. दैट इज एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD इक्वल टू CD. टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर क्या, इसमें क्या प्रूव करना है अपने को? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा मतलब क्या हो जाएगा? दो साइड इक्वल होंगी. दैट इज AB इक्वल टू AC. प्रूफ आ जाइए इसमें. इन ट्रायंगल हमको एंगल ADB ADC 90 दिया है, वही ले लेंगे. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे ADB ADC AD दोनों में कॉमन है. ये एंगल दोनों में 90 डिग्री का है और ये साइड दोनों में इक्वल है. सो AD इक्वल टू AD कॉमन. एंगल ADB इक्वल टू ADC, ये हमको गिवन है 90 डिग्री ईच. एंड BD इक्वल टू CD, ये भी आपका गिवन आ चुका है. सो योर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया. यदि हम इस क्वेश्चन के साइड में यहीं पर वापस आएँ तो क्या प्रूव कर दिया आपने इस क्वेश्चन में? आपने अभी तक ये प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. इससे क्या मिल जाएगा आपको? AB इक्वल टू AC. AB इक्वल टू AC कैसे? बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और यही आपको प्रूव करना था. देयरफॉर triangle ABC is an isosceles triangle.